दोस्तों, जय द्वारकाधीश। कैसे आप सब लोग? तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो अभी ना मैं आ चुकी हूँ भचाऊ में। 2-3 दिन हो गए हैं और आज दिन है, आज है सोमवार 6 मार्च है फ्रेंड्स। तो आज होली है, लेकिन जल्दी रात 12 बजे के बाद तो मतलब जो होली में सामने बनता है खाना पीना वो सब तो आज ही बनेगा। तो आज काम भी ज़्यादा है। मैं सोची अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ। और देखिए, कुछ लोग कल भी मतलब होली मनाएंगे, लेकिन ऐसे मना नहीं जैसे जो जलती है ना वो आज रात में है, फिर कल कुछ नहीं होगा। और परसों जो होता है रंग खेलने वाली होली, जो धुलेटी बोलते हैं, वो परसों है। तो मैं द्वारकाधीश के मंदिर में भी जो देखी थी, वहाँ लिखा हुआ कैलेंडर होता है ना, उसमें भी 6 मार्च को आज ही था। और मेरे पास एक और कैलेंडर, उसमें 7 तारीख को लिखा है। तो मतलब कन्फ्यूज़न है इस बार भी होली में। और आजकल बहुत ऐसा होता है, 2-2 त्यौहार हो जा रहे हैं। तो चलिए, अभी मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें द्वारका से आ गई हूँ और ये देखिए बैग पूरा से ऐसे ही सब खाली कर दिया है। और अब इस सब को ना मेरे को सेट करना है अच्छे से, घड़ी कर करके। ज़्यादा है तो पहले इसको निपटाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ना मेरा दोपहर का खाना पीना हो गया है और बस ये सब कुछ ना मेरे को करना है साफ़ सफाई। और उसके बाद मैं बनाऊंगी होली के लिए जो बनता है हमारे घर में, जो कुछ भी, तो वो सब। तो चलिए पहले मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ना अभी दोपहर का ही टाइम है और अचानक से देखिए मौसम ना पूरा ख़राब हो गया है। बादल बादल हो गए हैं, तो दोपहर में पूरा छाँव जैसा लग रहा है। लगता है बारिश आ जाए उससे पहले ना। तो मैं बस अपने ये सारे कपड़े उतार लेती हूँ फटाफट। तो मैं बाद में करूँगी दूसरा काम, पहले ये उतार लेते हैं। तो अभी मैं ना ये सारे कपड़े उतार लूँगी। और आज अचानक ही मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। मतलब ये मैं जब कपड़े उतार ली उसके बाद थोड़े से मतलब छींटे आए और फिर हवा बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रही थी एकदम से, इतना कि पेड़ को देख के डर लग रहा था। लगता था कि मतलब उखाड़ देगा ऐसे ज़ोर ज़ोर से। और इस हवा में भी ना हमारे अनार के सारे पेड़ मतलब झुक गए थे। बहुत ज़्यादा ही हवा चलती है और ये जो मेरे पीछे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ना, तो उस वजह से और ज़्यादा डर लगता है। तो मतलब जब बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, उस टाइम पे मैंने नहीं रिकॉर्डिंग किया था क्योंकि मतलब डर लग रहा था। और लेकिन थोड़ा हल्का हुआ ना, तब मैंने ये थोड़ा सा शूट किया था। लेकिन ये थोड़ा सा कम है, इससे भी ज़्यादा मतलब तूफान आया था। और यहाँ ना ये सब आते ही रहता है। देखिए पूरा आंगन मेरा भर गया, जबकि बस मैंने बहारा ही था, थोड़ी देर पहले सब कुछ साफ़ किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं रात का ये बना रही हूँ खाना, जो कि ये मतलब मैं अभी बेसन घोलने की तैयारी कर रही हूँ। उसमें नमक और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा, हींग, ये सब कुछ मैं डाल के ना इसका घोल बनाऊंगी। काली मिर्च ये सब डाल के। और पहले ये मैं ना आलू को मैंने मतलब ये काट के रखा हुआ है गोल गोल कतरी के शेप में। तो ये बनाऊंगी क्योंकि बच्चे मेरे यही खाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ना होली में ये पकौड़ी भजिया जो बोलते हैं वो ज़रूर बनता है, बचका वगैरह, जैसे बैगन का, लौकी का। लेकिन अभी मेरे पास ना कोई हरी सब्जी ज़्यादा थी नहीं। और मतलब शाम से ना दोपहर से जो बहुत अजीब सा माहौल था, मतलब किचन में हवा भी बहुत तेज़ लग रहा था, इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी। और फिर शाम से लाइट भी नहीं था, तो तकरीबन 8 बजे के आसपास लाइट आई, तो फिर मैंने ये बनाना शुरू किया था। तो अभी मैं बहुत आराम से इस बेसन को मतलब घोलूँगी बहुत ही अच्छे से। और ज्योतिका के पापा ना अभी मार्केट गए थे, तो फिर मैं बोली अब कितना इंतज़ार करूँगी। तो मैं जो सामान था ना उसी को मैंने बनाना शुरू कर दिया था। और ये तो बनता ही है। और फिर हमारे यहाँ नियम है ना कि तो हमारे यहाँ ना रात में कढ़ी चावल ज़रूर बनता है। जैसे ये मैं अभी बेसन का घोल जैसे बनाई हूँ ना, तो पहले 5 पकौड़ी निकलती है, जो कि हम मतलब जो अगजा बोलते हैं ना, जो होली का जलेगी 5 पकौड़ी उसमें डाली जाती है, जो कि सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद मतलब पकौड़ियाँ निकालते हैं जो कढ़ी में डाली जाएगी। उसके बाद मतलब बहुत प्रकार के, जैसे लौका हुआ, आलू हुआ, बैगन हुआ, आपको जिस प्रकार के, जैसे चना मटर सब डाल के ना बनाते हैं। तो ये सब कुछ बनता है। और कढ़ी चावल तो ज़रूर बनता है, रात में खाते हैं। उसके बाद ना चावल में पानी डाला जाता है और उसको दूसरे दिन, जिस दिन मतलब खेलते हैं ना धुलेटी, उस दिन बसियौड़ा भी बोलते हैं, तो उस दिन मतलब खाने का नियम होता है। तो बचपन में मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, तो नहीं खाते थे। लेकिन फिर जैसे मम्मी पापा ना ज़बरदस्ती डांट के कम से कम 1 चम्मच ज़रूर खिलाते थे उसको। तो बस वो नियम करने के लिए 1 चम्मच खाते थे।
तो फ्रेंड्स देखिए पास से दिखा रही हूँ, ये मेरी है आलू की पकौड़ियाँ, भजिया ही बोलते हैं इधर तो ये मेरा घोल अभी इतना बनाना है और उसके बाद में ये प्याज वाली पकौड़ी बनाऊंगी। और अभी तक ज्योतिका के पापा नहीं आए हैं, मैं पहले आलू का ही सब बनाऊंगी क्योंकि जयदीप ज्योतिका को बस यही पसंद है। यहाँ पे ना जयदीप ने देखा मैं पकौड़ियाँ छान रही थी तो उसको लगा कि मैं समोसा बना रही हूँ, तो वो बड़ा खुश होकर दीदी को जाके बोल रहा था कि मम्मी समोसा बना रही है, समोसा बना रही है। लेकिन ज्योतिका को पता था कि मैं समोसा नहीं बना रही हूँ, मैं भजिया बना रही हूँ। तो बस वही उसको बता रही थी कि मम्मी ना भजिया बना रही है, समोसा नहीं। तो सिर्फ यही वाला भजिया अच्छा लगता है मेरे बच्चों को और मैंने यही वाला ज़्यादा बनाया था क्योंकि आज के दिन ना जैसे सबके यहाँ बनता ही है, ये आसपास जितने जो मतलब बिहार में बनता है ये मुझे पता है। लेकिन ये नियम ना गुजरात में नहीं है। गुजरात में नियम है पूजा करने का, जैसे मतलब थाली में हम लोग धानी, कलर, दारिया, फिर बतासे आते थे ना वो सब, और भी मतलब पूजा का सामान जो होता है ना, धूप दीप और एक लोटा जल लेके हम लोग जाते थे होलिका की पूजा करने। तो ये द्वारका में मतलब इस प्रकार करती थी मैं, जबकि मैं जब से यहाँ आई हूँ ना कच्छ में, तब से मैंने नहीं किया है क्योंकि इनकी कॉलोनी ना, मैं जब आई थी ना तब कोई औरतें पूजा नहीं करती थी। उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब लगता था क्योंकि मतलब जब कोई औरतें नहीं करे ना और आप अकेले करो तो फिर वो मेरा छूट गया, मैं नहीं करती थी। तो अब आ गए हैं ज्योतिका के पापा। तो मैं पहले बहुत सारे नियम जो करती थी जो अब चेंज हो गए हैं, तो अब कुछ शरीर भी साथ नहीं देता है, तबीयत ज़्यादा ही ढीला ढाला रहता है, उस वजह से बस जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। अब ढेर सारे नियम मैं नहीं अपनाती हूँ। ये देखिए लौकी लेके आए हैं, लेकिन मैं बोली आपको मतलब मुझे वो लौकी बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी, एकदम सूखी हुई लग रही थी और इतनी मैं आलू ही पकौड़ी बना चुकी थी और फिर इतना मैं पकौड़ी वाली ये जो प्याज वाली मटर वाली वो सब भी मैं बना रही थी। तो मैं बोली अब बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा और मेरा कोई अब मूड भी नहीं था उतना बनाने का, तो वो बोले छोड़ दो। तो जब मैं बच्चों वाले बना रही थी ना उसमें मैंने ज़्यादा मसाला नहीं डाला था, तो अभी इसमें डालूँगी। इसमें मिर्ची वगैरह मतलब हरी काट के सब डाली थी कि हम लोग खाएं ना तो एकदम फीका फीका अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मिर्ची मैं अगर उस पकौड़ी में डाल देती ना तो मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते और फिर बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं ना शादी से पहले बहुत ज़्यादा ही तीखा खाना खाती थी और शादी के बाद मैं वो सब भूल गई हूँ क्योंकि मेरे घर में ना कोई तीखा नहीं खाता है, सब कोई फीका खाता है। तो मैं भी हो गई हूँ इन लोगों के जैसी। लेकिन मेरे द्वारका में ना तो अभी भी तीखा ही खाना बनता है। तो बस अब मैं ये पकौड़ियाँ निकाल लूँगी और अभी भी मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं होली पे नहीं आना चाहती थी। मैं सोची अब 3-4 दिन का ही देरी है तो नहीं जाना है, लेकिन नहीं माने तो हम लोग आ गए, ये हमें लेके आ गए हैं। तो मन थोड़ा सा मेरा उखड़ा उखड़ा भी था, नहीं उतना मूड कर रहा था और दिन भर बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब रहा है। फिर लाइट तो दोपहर से लेके मतलब आई होगी 7:45 के आसपास आई थी शाम में लाइट। उस टाइम पे थोड़ा सा ना बाहर घूमने भी चले गए थे, फिर आके ये सब बनाना, तो वही सब में थोड़ा सा ये मैं अपना ब्लॉग बनाई हूँ। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी को दिल से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स आप सभी को। और ये देखिए पकौड़ी मेरी इतनी बनी हुई है, ये मटर प्याज की है और ये तीनों मतलब खा चुके थे, जयदीप ज्योतिका और उसके पापा, फिर मैं अकेली थी और इतना बचा था। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी होली एंजॉय करिए। सबको मेरी तरफ से जय द्वारकाधीश, हैप्पी होली।